हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो सभी बच्चे मेरे स्वस्थ हैं ना, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो भाई मैं हूं आपकी मैम निष्ठा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा संसाधन, है ना, रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। रिसोर्सेज की बात हम करेंगे। वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है लेकिन इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो हाउ इज द जोश बच्चा लोग, जल्दी से बता दो सभी बच्चों का जोश कैसा है। चलिए, आई होप आप बच्चों का जोश बहुत हाई लेवल का होगा, इतना हाई लेवल का कि हमारा थर्मामीटर भी टूट जाए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है ना। साथ ही साथ हम बेटा ये भी बात करेंगे कि कोई वस्तु संसाधन बनती कब है, कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, ठीक है। ये दोनों बातें हम करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो भाई बात करते हैं संसाधन की। अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं रिसोर्सेस। तो बेटा रिसोर्सेस का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रही, जैसे ये क्लास जो आप देख रहे हो आपके लिए एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि भाई ये आपकी आवश्यकता, आपकी एजुकेशनल डिमांड को पूरा कर रहा है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें नॉलेज चाहिए, ये वीडियो या ये क्लास हमें वो नॉलेज दे रही है। ये पेन मेरे लिए एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है और लिखने में ये मेरी हेल्प कर रही है। ये जो हेडफोन है वो मेरे लिए एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हेडफोन मेरी हेल्प कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने में, है ना। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है, संसाधन कहलाती है। चलिए, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या कचरा हमारे लिए संसाधन है? यस और नो में जवाब देना। क्या कचरा हमारे लिए संसाधन है? नहीं मैम, कचरा तो फालतू है भाई, उस कचरे का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या वो कचरा मेरे लिए संसाधन हुआ? नहीं हुआ। भाई आप मार्केट गए, मार्केट से बिस्किट का पैकेट लेके आए, क्या वो बिस्किट का पैकेट आपके लिए संसाधन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो, क्या वो बिस्किट का पैकेट आपके लिए संसाधन है? यस मैम, बिल्कुल वो बिस्किट का पैकेट मेरे लिए संसाधन है। क्यों? क्योंकि उस बिस्किट को पैकेट को मैं खाऊंगी, या बिस्किट को मैं खाऊंगी तो भाई मेरी पेट की क्षुधा यानी मेरी भूख शांत होगी, है ना, मेरी बॉडी को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा। अब आपने बिस्किट खा लिया, ठीक है। अब बिस्किट का जो रैपर है, कागज है, क्या वो आपके लिए संसाधन है? नहीं मैम, वो मेरे लिए संसाधन नहीं है क्योंकि वो मेरे कोई भी काम नहीं आ रहा। भाई रैपर को आप क्या करते हो? डस्टबिन में डाल देते हो। तो भाई संसाधन का मतलब है जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करे। समझ गए? समझ गए तो भाई ठोको थम्स अप। यस मैम, हम समझ गए कि संसाधन क्या होते हैं। डेफिनेशन लिख लो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना। चलिए, जैसे सूर्य, सूर्य हमारे लिए संसाधन है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी लाइट की आवश्यकता को पूरा करता है, हमें एनर्जी देता है। फॉरेस्ट, जंगल भी हमारे लिए एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि भाई जंगल में जो वन है उसकी वनों को काट के हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं, हमारे लिए उपयोगी है। वही वन हमें अच्छी क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए उपयोगी। चट्टाने, भाई चट्टानों में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। बहुत सारी चट्टानों में अगर आपको पता हो तो मैग्नेटाइट नाम की चट्टान से क्या खोजा गया? चुंबक खोजा गया। चुंबक हमारे लिए उपयोगी है। तो भाई चट्टाने बहुत सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करवाती। मिनरल्स, ऑब्वियसली मिनरल्स हमारे लिए उपयोगी हैं। एनिमल्स, एनिमल्स हमारे लिए उपयोगी है। गाय देख लो, हमें क्या दे रही है? गाय हमें दूध दे रही है, दूध से फिर विभिन्न सामग्री मिलती है हमें। हुई कि नहीं हुई हमारे लिए संसाधन? समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है?
चलो, हवा, हवा के बिना तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि हवा में ही तो ऑक्सीजन है, और श्वास लिए बिना तो हम 10 मिनट भी नहीं रह सकते, तो हवा भी हमारे लिए संसाधन है। तेल, बिल्कुल भाई, मिट्टी के तेल से दिए जलते हैं, है ना, दिए तो नहीं जलते, स्टोव जलते हैं। नॉर्मल तेल जो आता है रिफाइंड, उसे हम खाते हैं। पेट्रोल, वो भी एक प्रकार का ऑयल है जिससे हमारी गाड़ियां चलती है, तो बिल्कुल हमारे उपयोगी है, संसाधन है। पानी, पानी के बिना तो जीना ही मुश्किल है, जीना ही संभव नहीं है, इसलिए पानी भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। फिर आगे वाली क्लासेस में हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। सॉइल, मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी हमारे लिए संसाधन है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, और पेड़ पौधे नहीं उगे तो भाई हम खाएंगे क्या, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हमारे लिए संसाधन हैं। पानी हो गया, फसल हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, पवन चक्कियां हो गई, पवन चक्की से पवन को घुमा के एनर्जी प्राप्त होती है, तो भाई हमारे लिए संसाधन है। चलिए, तो एयर, वाटर, सॉइल, ट्री, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सभी बेटा आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सभी बेटा आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है बेटा, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो ये सभी आपके बेटा प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति से प्राप्त हो, उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रकृति ने हमें बना के दिए हैं। क्लियर है? तो भाई थम्स अप दिखा दो जल्दी से कि हाँ मैम हमें रिसोर्सेस क्या होता है, एकदम क्लियर हो गया है। चलो, है ना। तो भाई कुछ रिसोर्सेस ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भाई सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल लगे होते हैं, तो वो सोलर पैनल हमने बनाए हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो सूर्य की एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, है ना। फिर आपने देखा होगा बल्ब, बल्ब प्रकृति ने बना के नहीं दिया, बल्ब की खोज इंसान ने की है, एडिसन ने की थी बल्ब की खोज। तो भाई वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्रकृति ने हमें नहीं दिया, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी आ रहा है, मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए हम बोलते हैं कृत्रिम संसाधन है, ठीक है। चलिए, तो भाई कुछ संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कुछ संसाधन कृत्रिम भी हो सकते हैं। संसाधनों को और भी बहुत रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन वो वर्गीकरण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई आओ कुछ करके सीखे। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग करने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो भाई घर में तो हम किस किस का उपयोग करते हैं बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए। घर में कौन कौन से संसाधन का उपयोग करते हैं, कौन कौन रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, फटाफट बता दो बेटा कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो बेटा घर में हम किसका उपयोग करते हैं, घर में हम प्रकाश का उपयोग करते हैं भाई, लाइट, भाई शाम होते ही हम क्या करते हैं, लाइट जला देते हैं, है ना। घर में ही हम और किसका उपयोग करते हैं, हम गैस का उपयोग करते हैं भाई, है ना। सिलेंडरों में गैस आती है, गैस चालू करते हैं, उसी पे मम्मी खाना बनाती है, तभी हम खाते हैं, है ना। घर पे ही हम किसका उपयोग करते हैं, दूध का उपयोग करते हैं, दूध हमारे लिए संसाधन है कि नहीं है। घर पे ही हम पानी का उपयोग करते हैं, घर पे ही हम वायु का भी उपयोग करते हैं। चलो, स्कूल में कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करते हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बेटा स्कूल में कौन कौन से संसाधनों का उपयोग आप करते हैं। फटाफट बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट कि भाई आप स्कूल में कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करते हैं। वेरी गुड भाई मैम हम स्कूल में पेंसिल का उपयोग करते हैं। क्या पेंसिल हमारे लिए एक संसाधन है? बिल्कुल है, क्योंकि पेंसिल हमारे लिखने के काम आती है, और ऐसी वो कोई भी चीज जो हमारे आवश्यकता को पूरी करती है संसाधन है। मैम स्कूल में हम और किस चीज का उपयोग करते हैं बताओ। भाई स्कूल में भी पानी का उपयोग करते हैं। स्कूल पे ऐसा थोड़ी ना है कि स्कूल जाओगे तो पानी नहीं पियोगे, घर पे पानी पियोगे, नहीं। स्कूल में भाई हम बस्ते का उपयोग करते हैं, इसी बस्ते को टांग के हम स्कूल जाते हैं, तो हमारा जो बैग है, हमारा बस्ता है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। तो आई होप बचे हुए आप लिख लोगे। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको संसाधन क्या होता है, कौन संसाधन है कौन नहीं है समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो थम्स अप तो बनता है, फटाफट थम्स अप, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए थम्स अप से। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कौन है बताओ, कौन है ये, कौन है
ये है बेटा चिंटू। तो भाई हमारे चिंटू जी क्या सोच रहे हैं, किसी को पता है हमारे चिंटू जी क्या सोच रहे हैं बच्चा? चलो देखते हैं चिंटू जी क्या सोच रहे हैं। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? चलो भाई कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, किसी के दिमाग में आ रहा है? चलिए देखते हैं कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, कब बनती है और कब नहीं बनती। भाई ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र किसका है जल्दी से बता दो, ये चित्र किसका दिख रहा है आपको? मैम ये पेन है, अगर आपको पता हो तो भाई ये पेन है यूज एंड थ्रो वाले, ठीक है। चलिए मार्केट से आप ये वाले पेन लेके आए, अभी आपके लिए क्या है बेटा? ये आपके लिए अभी संसाधन है। क्यों संसाधन है बेटा ये अभी आपके लिए? क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी है। इस पेन से आप लिखोगे, होमवर्क करोगे, तो बिल्कुल ये जो पेन है वो आपके लिए संसाधन है। क्यों संसाधन है समझ में आया? क्योंकि अब आपके लिए उपयोगी। अब ये यूज एंड थ्रो पेन है कि भाई आपका उपयोग हो गया उसके बाद फेंक दो, क्योंकि इसमें वापस नई रिफिल डाल नहीं सकते। तो बेटा मान लो इस पेन की इंक खत्म हो गई, इंक जो है वो एंड हो गई। मान लो मेरा बच्चा इस पेन की इंक एंड हो गई। अब आप बताओ कि इस पेन की इंक एंड हो चुकी है, क्या ये पेन अब भी आपके लिए संसाधन है? यस और नो में जल्दी से जवाब दे दो। इस पेन की इंक एंड हो चुकी है, क्या ये पेन अब भी आपके लिए संसाधन है? मैम नहीं है, क्योंकि इंक एंड हो गई है, अब ये मेरे कोई भी यूज का नहीं है, मेरी कोई भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है, मैं इसको फेंक दूंगी। इसका मतलब जब इसकी इंक एंड हो जाएगी तो ये आपके लिए संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है संसाधन? ये संसाधन बेटा आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इंक एंड होते ही ये अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। भाई जब इस पेन नया नया था आपके लिए ये यूजफुल था। क्यों यूजफुल था? क्योंकि आपके लिखने की जो डिमांड है वो पूरी करा था। लेकिन अब जब इसकी इंक एंड हो गई है तो ये आपके बिल्कुल भी यूज का नहीं है, क्योंकि इसकी इंक तो एंड हो गई है और अब इसकी इंक एंड हो गई है तो भाई अब आपके कोई भी यूज का नहीं है, ये उपयोगी नहीं है। और कोई वस्तु अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है तो वो आपके लिए संसाधन क्यों होगी? क्योंकि संसाधन कौन सी चीज है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है ना। किसी वस्तु की मूल्य यानी उसका महत्व उसे संसाधन बनाती है। तो किसी वस्तु को संसाधन कौन बनाता है? उसकी उपयोगिता। कौन? उसकी उपयोगिता। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई ये बलून है, ठीक है, इस बलून में हवा भरी हुई है, ठीक है। अब आपको मजा आ रहा है, चलो है ना, गुब्बारा फुलाया है ना, गुब्बारा वो किया, आपको मजा आ रहा है गुब्बारा फुलाने में, है ना। छोटे जब हम होते हैं तब बहुत मजा आता है कि चलो गुब्बारा फुला के देखते हैं कितना ज्यादा फुला पाए, है ना। बर्थडे पार्टी में भाई सजाने काम आ रहा है। तो अभी आपके गुब्बारा में हवा भरी हुई है, ये आप हवा भर सकते हो, ये गुब्बारा आपके महत्व का है, ये गुब्बारा आपके उपयोग का है, महत्व का है ये गुब्बारा आपके उपयोग का है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मुझे है ना बोर हो रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने इसमें डाल दी पीन। और पीन डालने पर क्या हुआ बेटा? जैसे ही मैंने पीन डाली गुब्बारा फूट गया। क्या हुआ मेरे बच्चे? जैसे ही मेरे बेटे मैंने इसमें पीन डाली मेरा गुब्बारा फूट गया। अब क्योंकि मैंने इसमें पीन डाल दी है, इसमें होल हो गया है, इसमें छेद हो गया है, अब मैं उस गुब्बारे को फुलाऊंगी, क्या गुब्बारा फूलेगा? नहीं फूलेगा, क्योंकि अब उसमें छेद है, मैं हवा भरूंगी तो छेद से हवा निकल जाएगी। अब ये गुब्बारा ना तो मैं बर्थडे पार्टी में सजा सकती हूँ, ना उसको मैं फुला के मनोरंजन कर सकती हूँ, एंटरटेनमेंट कर सकती हूँ। अब ये गुब्बारा मेरे कोई भी काम का नहीं है ना। जैसे ही गुब्बारा फूट गया, ये मेरे कोई काम का नहीं, मेरे कोई काम का नहीं, है ना। तो भाई अब बताओ, क्या ये गुब्बारा अब ये फूट गया जब मैंने इसमें पीन डाल दी, इसमें छेद कर दिया, क्या ये गुब्बारा अब संसाधन है? यस और नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। नहीं मैम, ये गुब्बारा अब मेरे लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि ये मेरे कोई उपयोग का ही नहीं है, इसका मेरी लाइफ में कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है।
तो किसी वस्तु की उपयोगिता, उसका मूल्य, उसका महत्व उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। देखो बेटा, यही बात हमारी बुक में लिखी हुई है ना। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ठीक है। तो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। भाई मेरे लिए गुब्बारा मूल्यवान है कब? जब मैं उसको उपयोग कर पा रही हूँ। अब गुब्बारा ऐसा हो गया कि मैं इसका यूज ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए मूल्य ही नहीं। तो कोई भी वस्तु को संसाधन कब बनता है? कोई भी वस्तु जब उसका कोई मूल्य हो, कोई उसकी उपयोगिता हो। यानी सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कब कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधनों का कुछ न कुछ मूल्य होता है, मूल्यवान होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई तो ठोको थम्स अप। यस मैम, समझ में आ गई। मजा आ रहा है तो यार एक बार बता दो कि यस मैम मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर आपको मजा नहीं आएगा तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो जल्दी से। आई होप आपको मजा आ रहा है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कौन है? ये है बेटा आपका चीकू। कौन है? चीकू। आपके जैसा प्यारा सा चीकू है। कौन है? चीकू है। अब चीकू सोच रहा है कि मूल्य से मतलब क्या है? क्या मूल्य से मतलब पैसा है? चलो, मूल्य से आखिर क्या मतलब है? क्या मूल्य का मतलब मैम आप पैसा बोल रहे हो? क्या लगता है आपको? क्या मूल्य का मतलब पैसा है? नहीं बेटा, समझते हैं। चलो, ये अच्छा कोई सोने का नेकलेस है ना, सोने का हार है। आपकी मम्मी को पसंद आ गया। मम्मी मार्केट में गई, मम्मी ने देखा ये सोने का हार मम्मी को पसंद आ गया, ठीक है। अब मम्मी क्या सोचेंगी कि काश इस हार को मैं खरीद सकती, परचेज कर सकती। अब मम्मी बेटा अगर इसको परचेज करेंगी, खरीदेंगी, तो भाई हमें इसका कुछ आर्थिक मूल्य देना होगा। आर्थिक मूल्य से मतलब क्या है बेटा? कुछ न कुछ मनी देनी होगी, कुछ न कुछ पैसा देना होगा, है ना भाई। जब हम इसको लेने गए, इस गोल्ड की चीज को, गोल्ड एक धातु है, आप सभी को पता है, तो भाई हम धातुओं को जब लेने गए तो भाई उसका कुछ हमें आर्थिक मूल्य देना पड़ा, कुछ पैसा देना पड़ा। तो मूल्य का मतलब आर्थिक मूल्य भी हो सकता है। चलिए अब देखो, ये है अच्छी नेचुरल सीनरीज। किस किस को पसंद है नेचुरल सीनरीज? ये बताओ, किस किस को नेचुरल सीनरीज पसंद है? जल्दी से जवाब दो भाई। पसंद है नेचुरल सीनरीज? अब एक बात बताओ, आपके घर के आसपास मान लो आपके घर के आसपास कोई क्या है? आपके घर के आसपास कोई अच्छा तालाब है या अच्छी नदी है, कल कल करके बह रही है, आपको अच्छी लगती है। आप इवनिंग में रोज शाम को जाते हो इसको देखने क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या आपको इस नदी को देखने के लिए कोई पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं। लेकिन फिर भी ये आपके लिए संसाधन है, फिर भी आपके लिए संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये आपके माइंड को सेटिस्फाई कर रही है, आपके मन को अच्छा लग रहा है ना, आपके मनोरंजन के लिए उपयोगी है। इसका मतलब अभी ये संसाधन है और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सभी संसाधन मूल्यवान है। तो इससे बेटा हमें एक चीज समझ में आई कि मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। मूल्य का मतलब है उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस। भाई यहाँ पे तो इसका कोई पैसा नहीं लग रहा, नदी को देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा। उदयपुर की बात करें, झीलों की नगरी है, जगह जगह पर झीलें हैं। मुझे जो इच्छा होती है उस झील को मैं जाके देख आती हूँ, है ना। इच्छा होती है कि पिछोला जाके बैठ जाऊँ तो पिछोला जाके बैठ जाती हूँ। अब मुझे अच्छी लग रही है, मैं जाके बैठ गई, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मेरे लिए वो संसाधन है, मेरे लिए उपयोगी है। और अभी हमने कहा कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो यहाँ से मूल्य का मतलब पैसा, मनी नहीं है। मूल्य का मतलब है महत्व। समझे कि नहीं समझे? तो बेटा यही बात हमारी बुक में लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। चलो, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे अभी हमने बात की सोने का, गोल्ड का नेकलेस लेने जाओ, पैसा है उसका। जबकि कुछ संसाधनों का मूल्य नहीं होता है। अभी हम एक प्राकृतिक झील देखने गए, हमें कोई पैसा नहीं लगा। उदाहरण देखो भाई, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। अभी हमने देखा सोना धातु है, उसका कुछ ना कुछ पैसा लग रहा है, आर्थिक मूल्य है। लेकिन मनोरम भूदृश्य, अभी हमने एक तालाब देखी, उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो ध्यान रखना, संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का मतलब पैसा नहीं है, मूल्य का मतलब है महत्व।
इतना जिसको समझ में आ गया ठोको थम्स अप फटाफट। चलिए, इससे आगे की बातें बेटा हमें करनी है ना। बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपका रेस्पॉन्स जानना चाहती हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी। तो भाई क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, है ना। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तब हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है क्लास में, तो फिर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसीलिए जितने बच्चे मुझे बताएंगे उतना मुझे पता चलेगा कि भाई आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरा बच्चा जरूर लिखें क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है बेटा, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरा बच्चा।